हेलो। हाँ सर, आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? ओके सर। सर ये आज आपके ट्रेनिंग का शेड्यूल हमारे पास आया है, तो आप सर पीसी के सामने हैं। अच्छा सर, कुछ चीज़ें को मैं बताऊंगा। ट्रेनिंग लेने से पहले एक चीज़ का जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हमारे काम के दरमियान 3-4 पार्टी हमारे हो गए। नंबर एक तो आप हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपके साथ कंपनी है। तीसरे नंबर में आप जिसके से मिलेंगे वो है, और चौथे नंबर में ये आपका काम है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ को लेके हम लोग पूरी एक टीम बने हैं, जिससे हम लोग आगे अगर बढ़ाएंगे तो आप भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, कंपनी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो 4 चीज़ में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ये कि आप जो जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं उस कंपनी को आप जानिए, ठीक है ना। तो सर इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि ये गूगल में जाके आप ये लिखिएगा, मैं स्पेलिंग बताता हूँ। LOOTRASHOPS, ठीक है। आप लिखा? जी उसको सर्च कीजिए जी। ओके। OOTERASHOPS। इसके बाद आपने देखा होगा कि सर्च में आएंगे तो सबसे पहला जो है ये क्या नाम है, लुटेरा शॉप्स एन एग्जिस्टिंग प्लेस फॉर होल फैमिली बोल के लिखा हुआ आएगा। आया ना, सबसे पहला लिंक है जी। आप अब उसके बाद से नीचे जितना भी जाइए तो आपने जो सर्च किया उसी के अकॉर्डिंग पूरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। उसमें नीचे में जी हर जगह वही आ रहा है, लुटेरा शॉप सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कहीं जॉब ऑफर, इस किस्म का पूरा ये आ रहा है, ठीक है ना। तो ये किसी भी कंपनी को अगर आप जानते हैं कि वो कंपनी ठीक है, जेन्युइन है या नहीं, वो कंपनी वर्क कर रही है नहीं, तो उसका सबसे पहला ऑप्शन ये है कि कंपनी को आप गूगल में सर्च कीजिए, ठीक है। तो गूगल में सर्च करने के बाद वही कंपनी का ये नाम आता है जो जिसमें कुछ वर्क हुआ हो, जिसके सर्च करने वाले हों कुछ फॉलोवर हों, ठीक है। अब कोई हम अपने से कुछ भी क्रिएट करके अब वो चाहे कि हम गूगल में ये लेके डाल देंगे, सर्च में हर किस्म का रिज़ल्ट आ जाए, तो ये कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो सर्च का रिज़ल्ट आने का मतलब कि कंपनी अलग अलग जगह काम कर रही है, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ मुंसलिक हो रही है, जिसके बिना पर वो ये सर्च में आ रहा है। तो सर्च से आपको 2-3 चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि कंपनी एक तो वर्क कर रही है। फिर वहीं पर सर्च में आप ये क्या नाम है, कंपनी का कुछ डिटेल भी दे सकते हैं, जैसे कि CIN नंबर देख सकते हैं कि कंपनी का CIN नंबर क्या है, जो कि इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है। ये तमाम चीज़ जो है सो आप सर्च के रिज़ल्ट से ही पा सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी आप देखेंगे, अगर सर्च रिज़ल्ट ओके हुआ तो समझिए कि वो कंपनी ओके है, ठीक है। अगर सर्च रिज़ल्ट नहीं हुआ तो वो कंपनी फिर ओके नहीं है, ठीक है। सर्च रिज़ल्ट के बाद अब जो है यहाँ पर कुछ इसका डिटेल भी बहुत ये मिल जाएगा, वो खुद आप देख लीजिएगा कि ये कंपनी कई जगह देखिएगा लिखा होगा, लुटेरा शॉप इज़ द कंपनी डैट एक्ट लिसन बिटवीन द बायर एंड सेलर। इसको आप पढ़ लीजिएगा। मतलब ये है कि ये बायर सेलर के दरमियान राब्ता का काम करता है। ये क्या नाम है, बीच का एक कड़ी है, ठीक है। इसके से आप समझ गए होंगे कि इसका जो पूरा नाम है लुटेरा शॉप सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि वो सेलर को सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। चाहे जिस किस्म के भी सेलर हो वो तमाम को सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी का पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है सर। तो इसको आप अपने एतबार से फिर बाद में देखते रहेंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये कंपनी ये जेन्युइन है, ठीक है ना। अब कंपनी के बाद जानने के बाद अब सबसे पहले ये होता है कि आपका वर्क क्या है और आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले जब आप अपना वर्क करेंगे तो वर्क करने के लिए ज़रूरी क्या है कि एक टर्म्स है
इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी, चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में ये वर्क कीजिए, लेकिन उसमें सबसे पहला जो ये ऑप्शन आता है वो इंट्रोड्यूस, कि अपने को लोगों के सामने किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन पेश करते हैं, ठीक है। अगर लोगों के सामने आप अच्छा ये क्या नाम है प्रदर्शन पेश करेंगे, अच्छे तरीके से ये करेंगे, तो वो समझिए कि आपकी बिजनेस आगे आगे बढ़ेगा, और उसके साथ कंपनी में भी आपके प्रमोशन वगैरह सब हो सकता है। तो अब अपने आप को जो है ये पब्लिक के सामने लाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि ये क्या नाम है गुड एटीट्यूड, ठीक है। हाँ, गुड एटीट्यूड क्या है कि आप अच्छे तरीके से ये कपड़ा वगैरह ये कीजिए, बाल आपके बड़े नहीं रहें, नाखून बड़े नहीं रहें, आपके चलने में एक ऐसा यूज देख पता चले कि ये कंपनी का कोई ये एम्प्लॉय है अच्छे कंपनी का। तो सबसे पहला जो आप ये कीजिएगा वो क्या नाम है गुड एटीट्यूड, ठीक है। ये आपका सबसे पहला है, माने घर से निकलने के साथ पहला इम्प्रेशन जो होगा वो क्या होगा, ये गुड एटीट्यूड आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर ये आप नहीं रखते हैं तो किसी भी कंपनी में काम कर लीजिए, दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी में भी काम कीजिए, लेकिन वहाँ पर आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ये गुड एटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन क्या आता है, दूसरा ऑप्शन आता है हाउ टू विजिट, कि किसी से आप मिलेंगे तो किस अंदाज से मिलेंगे, ठीक है। इसको भी एक लिख लेंगे कि दूसरा क्या आता है हाउ टू विजिट, ठीक है। अब जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो आपको आपके सामने 3 तरीके के लोग आएंगे। कई तरीके के लोग आएंगे? 3 तरीके के। नंबर 1 कौन आएगा, जो आपसे एजेड हो, ठीक है। और जो लोग एजेड हों वो इस किस्म की बहुत सारी कंपनी में काम भी किए होंगे, बहुत जगह उन्होंने लॉस भी किया होगा, बहुत जगह प्रॉफिट भी कमाए होंगे। तो एक वो हैं जो कि आपसे एजेड में है, यानी एक्सपीरियंस में आपसे बढ़े हुए हैं, ठीक है। दूसरे वो होंगे जो कि समझिए कि आपके लेवल के ही हों, वो भी या तो जॉब ढूंढ रहे होंगे या किसी दुकान में काम कर रहे होंगे। तो एक वो होंगे जो कि आपके लेवल के हों, और दूसरे वो भी हो सकते हैं जो कि आपसे छोटे हों, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जब 3 किस्म के लोग आपके सामने आ गए तो आपका गोया कि स्किल डेवलप जो है, ये क्या बोला जाता है, बोलने का स्किल, वो 3 हिस्से में डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये इसे कंपनी कोई स्पीच वगैरह लिख के भी नहीं देगी, इसको आप अपने एतबार से प्रिपेयर करना है कि ये 3 अंदाज के आदमी से हम कैसे ये बात करें, ठीक है। अब सपोज दैट जो ये क्या नाम है एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है ना, तो वो एक्सपीरियंस होल्डर में अगर आप देखेंगे तो अभी फिर उसमें कई कैटेगरी आ जाएगी। जैसे कि एक तो वो होंगे जो कि ई कॉमर्स से जुड़े होंगे, ठीक है। दूसरे वो होंगे जो ई कॉमर्स से जुड़े नहीं होंगे लेकिन ई कॉमर्स से जुड़ना चाहते हो, ठीक है। और तीसरे वो होंगे जो ई कॉमर्स का नाम सुनते ही, ऑनलाइन बिजनेस का नाम सुनते ही एकदम बिल्कुल बिदक जाएंगे, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उसमें भी 3 किस्म के हैं। एक तो ये बिल्कुल ई कॉमर्स से जुड़ना ही नहीं चाहेंगे, उसका नाम ही सुन के अलग हो जाएंगे। तो जो लोग ऐसा हैं जो बिल्कुल ई कॉमर्स या ऑनलाइन का नाम सुन के एकदम बिल्कुल डर जाते हैं, ऐसे ये कौन लोग हैं? तो ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी ये क्या नाम है धोखा खाया होगा, चाहे बैंक के ज़रिए से फ्रॉड हुआ होगा, ATM का पासवर्ड के ज़रिए से, किसी भी जगह उन्होंने ये क्या नाम है इसके ज़रिए से फ्रॉड हुआ होगा, तो वो ये क्या नाम है वो आपसे बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, ठीक है। अब वो लोग जो कि बिल्कुल कहीं धोखा खाए हुए आपसे बिदक जा रहे हैं, तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं। अब इसे आपको जो है आपका सबसे ये क्या नाम है बोलने का जो ये स्किल है यहाँ काम आएगा कि आप इसे किस तरीके से अपने बात मनवाते हैं, ठीक है। उसके हाँ, अब मैं अभी एग्जांपल आपको दूंगा। अब दूसरे वो लोग हैं जो कि सपोज दैट वो ये क्या नाम है ई कॉमर्स बिजनेस चाहते हैं, लेकिन ये क्या नाम है उनको कुछ सोर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। कैसे नहीं मिल रहा कि अगर ई कॉमर्स के लिए आप बहुत सारी कंपनी में जाइएगा तो उसमें कई चीज़ है, जैसे कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और हर कोई आदमी तो अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो वो वहाँ पर छट जाते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो रहा, ठीक है ना। और कहाँ छट जाते हैं, दूसरी कंपनी में ये प्रोडक्ट को लाइव करने का सिस्टम बहुत ये है, वहाँ पर वो सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं, वो भी ये क्या नाम है वहाँ पर बेचारे डूब जाते हैं। तीसरी जगह ये है कि उनको सही कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिसके बिना पर वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ऑनलाइन में हम बिजनेस करें और ऑनलाइन का अभी अच्छा टाइम है, ठीक है।
अब इन्हें कन्विंस करना आपके लिए आसान है, आप जितने अच्छे तरीके से इन्हें चाहें कन्विंस कर लें, ठीक है। अच्छा, चौथे वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में लगे हुए हैं। अब वो जो लगे हुए हैं वो आपसे क्या सवाल करेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि दूसरी कंपनी के बनिस्बत हमारी कंपनी में क्या चीज़ है जो कि दूसरी कंपनी में नहीं है, ठीक है। वो मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ जो कि दूसरी कंपनी में नहीं दे रहे हैं। तो अब वो चीज़ हम लोग क्या चीज़ देंगे, तो हम लोग तो बहुत चीज़ एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ हम लोग ये बात कर लेते हैं अभी, जिसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जितने भी ई कॉमर्स कंपनी के ये क्या नाम है ऑर्डर आते हैं, तो वो ऑर्डर या डिलीवरी जितने भी ई कॉमर्स कंपनी के आते हैं वो ज़्यादातर 5-6 शहर से ही आते हैं। इसमें एक नंबर में दिल्ली है, दूसरे नंबर में आता है ये मुंबई, तीसरे नंबर में बंगलौर, और उसके बाद चौथे नंबर में कोलकाता, पाँचवें नंबर में ये क्या नाम है लखनऊ ले सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी ऑर्डर आते हैं इसमें 75% ऑर्डर कहाँ के आते हैं, शहर के आते हैं, ठीक है। और वो भी शहर के कितने शहर के, 10 मशहूर शहर के, 10 से ज़्यादा शहर के नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेलर जितने हैं इन लोग के पास कहाँ है, सेलर भी इसी 10 शहर के भी है, इसके अलावा और कहीं के नहीं है, ठीक है ना। हमारी कंपनी के पास जो है वो क्या है, हमारी कंपनी सबसे ज़्यादा जो है फोकस करती है कि गांव के हर एक आदमी के पास अपना प्रोडक्ट तो पहुंचा दे। तो हमारे पास जो ऑर्डर आने आएगा वो कहाँ से आएगा, शहर से भी आएगा और गांव से भी आएगा, ठीक है ना। तो इस बिना पर ये गांव के हर लोकेशन पर पिन कोड पे हम लोग के अपने आदमी मौजूद है, वहाँ पर से डिलीवर और पिकअप होता है। और गाँव के किसी भी इलाका में बैठ के कोई आदमी ये सेल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कि हमारे यहाँ दूसरी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट रहता है कि आपके ये पेमेंट कितना दिन में होगा, कम से कम 14 दिन में होगा। किसी में ये रहता है कि आपको पेमेंट कब होगा, तो पेमेंट होगा 29 दिन में। तो इस तरीके से किसी में 14 दिन में रहता है, 14 डेज़ में, तो किसी में 30 डेज़ में। इस तरीके से ये पूरा एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है। अब हमारी कंपनी में क्या है, हमारी कंपनी में ये कि आपने प्रोडक्ट वहाँ डिलीवर किया, जैसे पिकअप बॉय लेके चला गया वहाँ पर लाइव होना शुरू हुआ, आपको पेमेंट कर दिया जाएगा कितना दिन में, 24 घंटा में, ठीक है। तो प्रोडक्ट वहाँ डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के 24 घंटा के अंदर अंदर आपका ये क्या नाम है ये हो जाएगा। तो गोया कि हम लोग जो है सो पेमेंट में फास्ट फॉरवर्ड है दूसरे के बनस्बत, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हमारी कंपनी में क्या चीज़ ख़ास है जो कि दूसरी कंपनी में नहीं है, तो तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो है एक वेंडर को मल्टी लोकेशन से पिकअप का ऑप्शन देते हैं, जो कि कहीं भी नहीं है। मल्टी लोकेशन क्या हुआ कि सपोज डेट आपने ये क्या नाम है बिहार से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली में है। आप चाहते हैं कि इसका पिकअप जो ऑर्डर आया है उसको दिल्ली से ये क्या नाम है पिकअप किया जाए। तो हमारी कंपनी में ये सपोर्ट का एक टिकट आप डालेंगे, सपोर्ट का टिकट डालने के बाद बोलेंगे कि इसका पिकअप जो है ये यहाँ से नहीं यहाँ से करा दिया जाए। तो वो पिकअप फ़ौरन क्या हो जाएगा, दिल्ली से ही पिकअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी एक जगह पर बैठ के कहीं से भी पिकअप करा सकते हैं और किसी भी जगह ड्रॉप करा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ है जो कि हमारी कंपनी इसको ख़ास ध्यान देती है, जिसके बिना पर हमारी कंपनी जो है अभी 2020-21 की सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोगों के माइंड में सेट होने वाली कंपनी है। और इसके अलावा हमारे इसमें और क्या चीज़ है, और ये है कि दूसरी कंपनी में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रिटर्न क्या होता है, ये रिटर्न एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आदमी ले गया, ले जाने के बाद वहाँ पर 2 दिन के बाद कुरियर बॉय वापस कर दिया कि कोई आदमी फ़ोन नहीं उठा रहा। तो हमारी कंपनी में ये भी चीज़ बहुत कम है। वजह यह है कि हमारे इसमें जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपका जाता है तो हमारी टीम 5 बार अटेम्प्ट करती है देने का। फर्स्ट बार अगर कॉल की नहीं हुआ, सेकंड में, थर्ड में, तो ये 5 अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि वो एनी हाउ ले ही लेगा, ठीक है। तो ये हमारे इसमें रिटर्न भी कम है, ठीक है। तो इस एतबार से ये कुछ पॉइंट है जो कि हमारी कंपनी में है और दूसरी किसी कंपनी में नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाएंगे जो लोग पहले से ई कॉमर्स में कर रहे हैं, तो उसमें इसी चीज़ के बारे में वो लोग सवाल करेंगे, ठीक है, जिसका कुछ मैं बताया। कुछ सवाल क्या है कि वो लोग करेंगे जो कि आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है।
तो जहाँ मालूम नहीं हो वहाँ पर कभी भी हमारी ये किसी को मिस गाइड नहीं कीजिएगा। फ़ौरन सपोर्ट में एक टिकट आप क्रिएट कर दीजिएगा कि ऐसे सवाल कर रहे हैं, वो 10 मिनट के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर जाना है, जाने के बाद सबसे इसमें मेन जो चीज़ है वो आपका ये स्पीकिंग पावर कितना होना चाहिए ये है, और उसको आपको देखना है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे सर। हेलो, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आप इसमें सबसे पहले जब आप काम शुरू करें तो काम शुरू करने के लिए अपना एक नियरेस्ट देख ले कि हमारे कौन कौन लोग हैं जो कि इसके से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो आपके करीबी लोग होंगे ये आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि उनके मार्फत दूसरा तीसरा चौथा सब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने शुरुआत का ये करें कि ये हमारे करीबी जो है 10 आदमी हैं या 12 लोग हैं, 10-12 आदमी हैं, उनको पहले कांटेक्ट करें, वो लोग जुड़ जाए। अब उनमें से किसी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो कंपनी को आप सपोर्ट में ये क्या नाम है ये एक टिकट लिख सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको ये क्या नाम है बूस्ट कर दिया जाए। तो कंपनी उसके ऊपर ऐड निकाल देगी तो सेलिंग अचानक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ जो है ये आपका है माने क्या बोला जाता है बोलने के मुतालिक है कि आप कैसे बात करेंगे, किस तरीके से, माने इस पर कम्युनिकेशन इस स्किल मिल जाता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल में पूरा आपके लिए क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक तो अपने आप को आप कैसा ये प्रेजेंट करते हैं, तो गुड लुकिंग है कि ये है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से माने गुड एटीट्यूड जिसे बोल लीजिए। दूसरा ये है कि अच्छे तरीके से समझाना, 3 कैटेगरी के लोग हो गए, 3 आदमी को 3 तरीके से समझाना है। ठीक है, तीसरी और एक चीज़ है कि इसमें सबसे ज़्यादा ये कि जो वही आदमी सक्सेसफुल होता है जो बहुत ज़्यादा सुनने वाला हो और 1-2 वर्ड में अपनी बात ख़त्म कर देने वाला हो। ठीक है, अब सपोज दैट आप कहीं गए उसको ये बताएं तो उसने सुनने के बाद अपना बहुत कहानी सुना रहा है, वो कहानी आपके काम का नहीं है लेकिन आप खामोशी से अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। उसके बाद 1-2 जुमला आप ऐसा ये कर दें जिसके से वो ये क्या नाम है उसकी पूरी कहानी का निचोड़ आ जाए या वो पूरी कहानी वहाँ पर से टर्न हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक आदमी ये कहा कि मैं ये कहा वहाँ क्या था, वहाँ क्या था, ये हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है ये आप एक ये करके देखिए, अगर आपको ये हुआ तो फिर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से 1-2 जुमला ही ऐसा ये कीजिए जिसके बिना पर जो है उसकी जितना कहानी है वो कहानी वहाँ पर ख़त्म हो के आपकी बात फाइनल हो जाए। तो इसमें कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो है वो ये क्या नाम है कम्युनिकेशन स्किल का है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उसे अपनी बात बताते हैं, ये स्किल होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको ये क्या नाम है यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारा ये वीडियो होगा कि लोगों से कैसे बात करें, किस तरीके से उन्हें अपने तरफ ये करें, ये सब भी आप देख सकते हैं। हेलो, हाँ एक्सपीरियंस है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब देखिए तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि टेक्निकल सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। जब भी कोई आदमी रहेगा तो वो आपसे पूछेगा कि हम कैसे करें, क्या करें, तो उसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट कुछ ना कुछ आपको नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस नॉलेज के लिए जो है हम ये चलते हैं ये क्या नाम है इसके वेबसाइट पर, लुटेरा शॉप के वेबसाइट पे आ जाइए। जी वेबसाइट पे आ गए। अब वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आप ये क्या करेंगे, बिल्कुल वेबसाइट के नीचे चले आइए, एकदम बिल्कुल नीचे। नहीं ओपन करके बिल्कुल नीचे चले आइएगा वेबसाइट पर। जी यहाँ नीचे आने के बाद एक देखिएगा ये क्या नाम है नॉलेज बेस का ऑप्शन आएगा, हेल्प डेस्क में एक आएगा नॉलेज बेस, है ना। अब इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। खुल गया। अब ये देखिए नॉलेज बेस में ये क्या चीज़ है, हर चीज़ के मुतालिक जितने सवाल आते हैं वो सब यहाँ पे कंपनी डाल देती है। ठीक है ना, तो आपको क्या समझाना है कि हम लोग प्रोडक्ट को कैसे लिस्टिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग का एक ऑप्शन आएगा, आया ना, पी में देखिएगा जी। इसका सबसे पहला है अ फ्यू थिंग टू कंसीडर, सबसे पहला वाला जो है इसको क्लिक कर लीजिए। ये खुला जी।
तो इसमें देखिएगा, इसमें कई चीज़ है। सबसे पहला दिया है पिक्चर, ठीक है ना, नंबर 1 में पिक्चर। तो पिक्चर में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो उसमें ये बताया है ऑल द इमेजेस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी गुड, कि तमाम प्रोडक्ट के इमेज गुड होने चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। शुड बी नॉट बलर नहीं होना चाहिए, है ना। तो पिक्चर का एक है कि पिक्चर की अच्छी क्वालिटी हो। उसके बाद से दूसरा ये बताया है क्या है कि पिक्चर जो है ये क्या नाम है, परफेक्ट होना चाहिए, किसी बॉक्स के अंदर नहीं होना चाहिए, जो डायरेक्ट बिल्कुल खुला हुआ पिक्चर हो, इस तरीके से कि कोई प्रोडक्ट अगर रखा जाए तो पता चले कि कोई आइटम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये बताया कि हर एक प्रोडक्ट का कम से कम 4 पिक्चर होना चाहिए, वो 4 एंगल से हो, दाएं बाएं इस तरीके से 4 एंगल से हो, ठीक है। चौथे नंबर पर ये बताया कि इमेज का जो है बैकग्राउंड ये क्या वाइट होना चाहिए, ठीक है ना, वाइट के अलावा कोई दूसरा बैकग्राउंड इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। 5वें नंबर पे साइज़ बताया गया है कि इसके ये क्या नाम है विथ यानी चौड़ाई 450 पिक्सल और ये क्या नाम है हाइट 600 पिक्सल होगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ का लिस्टिंग करेंगे तो ये 5 चीज़ इमेज में हम लोग को ख्याल रखना होगा, ठीक है, कि ये इमेज का साइज़ होना चाहिए, चौड़ाई इतना होना चाहिए, लंबाई इतना हो, इमेज ख़राब ना हो, ब्लर ना हो, वाइट बैकग्राउंड हो, तो ये सब चीज़ को हम ख्याल रखेंगे। उसके बाद फिर है टाइटल। टाइटल में ये कहा जाता है यूज़ वर्ड इन द टाइटल डैट आर कॉमनली अंडरस्टूड, यानी टाइटल में एक ऐसा वर्ड को लिखना है जो कि कॉमनली हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। अब सपोज डेट आप ये क्या नाम है बुक ये कर रहे हैं, तो बुक का बुक आपने लिखा तो ये क्या नाम है सब पढ़ लेगा, लेकिन बुक को ये क्या नाम है कुछ ऐसे इसमें आपने लिख दिया जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ लिखना है जो कि हम लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्या नाम है जीन्स है, तो जीन्स को हम लोग जीन्स लिखेंगे अच्छे सबको समझ जाएगा, लेकिन उसको कुछ और अल्फाज में लिख दिए जिससे कोई ये क्या नाम है समझ में ही नहीं पा रहा, तो फिर वहाँ पर सच में नहीं आएगा। तो सच में आने के लिए ज़रूरी है कि कॉमन वर्ड हम लोग लिखें, ठीक है। उसके बाद नीचे में बताया जाता है कि कुछ 2-3 ऐसा वर्ड भी आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं जिसके से आपके प्रोडक्ट होने का पता चले। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ये क्या है। दूसरे आप ये क्या नाम है कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक कोड ख़रीदना पड़ता है हर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और प्रोडक्ट के साथ उसको वो कोड को ऐड किया जाता है ताकि पता चले कि ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। हमारी कंपनी क्या करती है कि वो प्रोडक्ट का कोई ज़रूरत छोड़ देती है कि उस किस्म के ख़रीद के लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एतबार से समझने के लिए कोई ये कर लो। मिसाल के तौर पे ये क्या नाम है आपने ये दे दिया कि ब्यूटीफुल या क्या नाम है क्लॉथ 121, इस तरीके से कोई भी एक ये लगा दिया जिसके से पता चल रहा है कि ये आपका ही चीज़ है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। नंबर 3 में देखिए नहीं बार्ड कोड हमारे यहाँ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। दूसरे इसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर एक बार्ड कोड परचेज़ करना पड़ता है प्रोडक्ट का, और फिर वो बार्ड कोड को परचेज़ करके हर प्रोडक्ट के SQL में लगाना पड़ता है ताकि उसके से पता चल जाए ये प्रोडक्ट किसका है। लेकिन हमारे केस में जो है वो बार्ड कोड सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट में खुद अपने एतबार से ही कुछ ये डाल दीजिए वो चलेगा, ठीक है। क्योंकि हम जैसे कंपनी से हम लोग काम कर रहे हैं, ये कंपनी का मार्केट प्लेस है, तो मार्केट प्लेस में हर किस्म के लोग आएंगे, गांव देहात के सेलर भी आएंगे। अब उनके लिए बार्ड कोड ये सब ये बहुत मुश्किल है, तो इस बना पर हमारी कंपनी बिल्कुल इजी से इजी और आसान से आसान तरीका रखती है। उसके बाद से नीचे आ जाइए तो ये देखिएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए आप किसी भी ये क्या नाम है प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, कोई भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, सामने में ये मोबाइल फ़ोन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, हाँ मोबाइल ऊपर में आप शो होना चाहिए। पीसी में कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं? अच्छा पीसी में, तो कोई भी एक प्रोडक्ट पे ये कीजिए, मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये कीजिए, ये फ्यूचर फ़ोन में बोल के है ना, फ्यूचर फ़ोन कार्बन, हाँ जी उसी पर क्लिक कीजिए। हाँ ये जो प्रोडक्ट के साथ जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है।
ठीक है ना। हाँ हाँ, उसमें जो है, उसमें देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखें, दिस इज ये क्या नाम है, स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑनलाइन सेलिंग ऑफ लुटेरा शॉप। लुटेरा शॉप में सेल करने के लिए ये बहुत अहम है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है, प्रोवाइड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड, कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और मिनिमम वर्ड में प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, नीचे ये है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट पीपल पे मोर अटेंशन, माने इस किस्म से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जिसके तरफ पीपल लोग बहुत ज़्यादा ये तवज्जो देते हों। अब मिसाल के तौर पे अभी लोग सेल्फ़ी लेना बहुत चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर ये क्या नाम है, सेल्फ़ी के लिए ज़रूरी क्या है, ये कैमरा का अच्छा होना। तो आप अगर यहाँ पर ये देते हैं कि ये क्या नाम है, वेरी गुड कैमरा, या क्या नाम है, पिक्सल 100 मेगा, इस तरह से देते हैं, तो लोग एक नज़र में देखेंगे कि अच्छा इस कैमरा का क्वालिटी अच्छा, तो लोगों का ज़्यादा अटेंशन बढ़ेगा। तो ऐसा लफ्ज़ ये देना जो कि अटेंशन ज़्यादा बढ़े, ठीक है। नीचे में इसी का एक एग्जांपल है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है जो यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा वही है, उसी का जो मैं बता रहा था। तो अब उसके बाद देखिए ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में समझ गए होंगे, दो ही चीज़ है, एक तो ये क्या नाम है, ऐसा वर्ड को देना जो कि बिल्कुल कॉमनली यूज़ करें, और दूसरा एक वर्ड में वो चीज़ को यूज़ करना है जिसके तरफ लोगों का तवज्जो ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हों, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देखिए, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी तीन चीज़ का ये बताया गया है कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये है कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कौन लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बताया हुआ कि रीडर ऑफ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आर यूजली पीपल हु हैव टेकन अ प्रोडक्ट लाइक दिस बिफोर, माने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वो लोग पढ़ते हैं जो कि पहले से ही प्रोडक्ट ले चुके होंगे या इससे पहले ये कहीं ना कहीं इसके से जुड़े हुए होंगे। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में क्या है कि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना और पूरे तौर पर इन्फॉर्मेशन देना, ये तमाम चीज़ें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। माने जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी उतना काफ़ी है। अब यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्शन, कोई भी ये प्रोडक्ट आएगा तो वो कैटेगरी में आएगा। तो कैटेगरी सिलेक्शन में क्या दिया हुआ है, कैटेगरी सिलेक्शन में दिया हुआ है कि आप जब हम लोग के होम पेज पे जाएंगे, बिल्कुल होम पेज पे, तो वहाँ पर देखेंगे हर चीज़ का एक बैनर बना हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग जब भी कैटेगरी सिलेक्शन करेंगे तो अकॉर्डिंगली होम पेज वो करेंगे, होम पेज के अतबार से अपना ये कैटेगरी सिलेक्शन किए। इसके अलावा एक प्रोडक्ट को कई कैटेगरी में हम लोग शो कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या होगा कि लोग जब भी सर्च करते हैं तो वो होम पेज के अतबार से सर्च करते हैं। तो जब उनको होम पेज पे सही ये मिला तो वो फ़ौरन जो है ये क्या नाम है, माने सर्च में ज़्यादा आएगा, लोग ज़्यादा बाय करेंगे। तो होम पेज पे जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कैटेगरी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ जो है ये बहुत अहम है कैटेगरी में। अच्छा, दूसरे इसमें दिया हुआ क्या, ये लुटेरा शॉप पे ये फैसिलिटी है कि एक चीज़ का कैटेगरी में आप दे सकते हैं, यानी जितने कैटेगरी में पॉसिबल हो उसको डाल दीजिए। सपोज डैट एक पेपर है तो पेपर का ये क्या नाम है, स्कूल एसेसरीज में भी आ सकता है, ऑफिस एसेसरीज में भी आ सकता है, और ऐसे पेपर के नाम पर अगर कोई ये प्रोडक्ट हो तो उसमें भी आ सकता है। तो हम लोग तीनों इसमें डाल देंगे ताकि कोई भी सर्च करे तो ये तीनों इसमें आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ये है कि हम लोग के लुटेरा शॉप के ये सेलर कैसे बने, ठीक है ना। तो सेलर बनने के लिए बहुत ही आसान है। जब आप एकदम बिल्कुल होम पेज पे आएंगे तो होम पेज में आने के बाद देखिए ऊपर में एक ये माई अकाउंट का ये लोगो बना होगा, जिसमें ये क्या नाम है, एक मैन के तरह का है माई अकाउंट का। तो इस माई अकाउंट के ऊपर आप जैसे ये क्या नाम है क्लिक करते हैं, हाँ, तो क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ये क्या नाम है, ये क्लिक किया जी। तो अब वहाँ पर आपके पास ये क्या नाम है, इसका आ रहा है, रजिस्टर का आ रहा है, यूज़र का आ रहा है, ठीक है ना। आपके इसमें साइट विंडो जाहिर हुआ है क्या, अच्छा डिटेल्स सुन रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे ये करेंगे तो नीचे में एक ऑप्शन आएगा
आई एम अ विंडर, इसका ये विंडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ये क्या है, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, उसके बाद से शॉप नेम यहाँ पे आएगा। शॉप नेम में आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। शॉप नेम जैसे ये करेंगे यूआरएल खुद ब खुद ले लेगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पर ये टर्म ऑफ कंडीशन है, टर्म ऑफ कंडीशन को आप ये क्या नाम है एक्सेप्ट करेंगे। करने के बाद जो है ये क्या नाम है ये वेरीफाई के लिए चला जाएगा और कुछ देर के बाद ही अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हेलो सुन रहे हैं सर जी। अब सपोज डैट कि किसी बिना पे ये क्या नाम है हमें कोई प्रॉब्लम हुआ अकाउंट ओपनिंग में या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो फिर उसके लिए मैं हेल्प डिस्क पे आ जाऊंगा। नीचे में देखिए सपोर्ट में एक हेल्प डिस्क दिया हुआ, यहाँ पर गो टू ये क्या नाम है क्रिएट अ सपोर्ट टिकट, क्रिएट अ सपोर्ट टिकट में हम जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट का एक टिकट क्रिएट कर देंगे। ठीक है सर, वहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देंगे तो फ़ौरन जो है सर कुछ देर में रिप्लाई आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सर हम लोग पूरा जो है सर ये अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने जाना वो 2-3 चीज़ ही जाना। एक तो ये क्या नाम है कंपनी की डिटेल जाना, दूसरा ये कि हमें कैसे ये क्या नाम है मिलना है, किस तरीके से मिलना है और कौन कौन कैटेगरी के लोग हमारे सामने आएंगे ये हमने जाना। ठीक है, तीसरी चीज़ हम लोग कुछ जो है ये अकाउंट के बारे में ये जाना, अपने वेबसाइट के बारे में कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है ना। अब एक जो चौथी चीज़ है वो हमें जानने की ज़रूरत है, वो ये क्या कि हम जब एक प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो प्रोडक्ट के लिस्टिंग में क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, एक तो आपने देखा कि वहाँ पर इमेज वगैरह का, लेकिन एक दूसरी चीज़ और है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि ऑनलाइन में जब भी हम लोग सेल करते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के सेल में तकरीबन एक ही है। ऑफलाइन में जब आप सेल करेंगे यानी दुकान पे, तो शॉप का वहाँ पर किराया होता है वो जुड़ जाता है। उसके अलावा क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वहाँ जुड़ता है। ठीक है ना, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जुड़ता है। ये सब कहाँ जुड़ता है ऑफलाइन में, यानी जो लोग दुकान में सेल करते हैं तो वो तमाम चीज़ को जो से जोड़कर फिर वो अपना एक ये मुनाफा रख के सेल करते हैं। ठीक है, यही जब ऑनलाइन में आएगा तो ऑनलाइन में ये चीज़ का थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा। ऑनलाइन में हम लोग जब भी कोई किसी चीज़ को लिस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले उसके ये मेन प्राइस को ये डिफाइन करते हैं कि इसका मेन प्राइस कितना है। मेन प्राइस के बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें ये क्या नाम है शिपिंग कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, सपोज दैट कि किसी चीज़ का ये 100 रुपये कीमत है और हम देख रहे हैं कि इसका मेन प्राइस जो है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये में हम बेच सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन के लिए अब हमें शिपिंग कॉस्ट को देखना होगा। तो शिपिंग कॉस्ट जो है हम लोग का है वो मैक्सिमम 70 रुपये है पर 500 ग्राम। ठीक है, हेलो हाँ ये बहुत अहम है सर। मैक्सिमम हम लोग का शिपिंग कॉस्ट जो है वो 70 रुपये पर 500 ग्राम। ठीक है, तो हमें 500 ग्राम से जहाँ 1-2 भी ग्राम ज़्यादा हुआ तो वो 70 जो है डबल हो जाएगा। तो हम लोग का जो है मैक्सिमम 70 है। मैक्सिमम 70 का मतलब ये कि सपोज डेट कोई ऑर्डर आया है कोलकाता से और डिलीवर भी कोलकाता में है तो शिपिंग रेट वहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन कोई ऑर्डर आया है कोलकाता से, अब वो डिलीवर कहाँ होना है मुंबई में होना है, तो फिर यहाँ पर जो है सो शिपिंग चार्ज अगर 500 ग्राम के अंदर हुआ तो 70 रुपये लगेगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम हम लोग का जो शिपिंग चार्ज है वो 70 रुपये ऑल ओवर इंडिया का। और ये स्टेट इसके बाद ये सिटी और स्टेट के अतबार से ये चेंज होता रहता है। तो कोई भी एक चीज़ का हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 100 का प्रोडक्ट है उस पर 70 रुपया शिपिंग चार्ज ऐड कर दिया। अब इसके अलावा क्या करेंगे 10% इसमें सर्विस चार्ज और भी ऐड कर देंगे। तो जी तो अब समझिए कि सपोज डेट 170 में 10% हमने ये कर दिया यानी 17 रुपये और भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल जो ये क्या नाम है कितने हो गए टोटल जो हो गए ये क्या 70 80 87 187 रुपये हो गए। ठीक है ना, अब इसके अलावा दूसरी कंपनी में क्या है, दूसरी कंपनी में ये है कि वहाँ पर ये कैश ऑन डिलीवरी चार्ज भी ऐड किया जाता है। इसके अलावा ये क्या नाम है पेमेंट गेटवे चार्ज वगैरह ऐड किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है पेमेंट गेटवे चार्ज नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसका पेमेंट गेटवे चार्ज कंपनी की जानिब से फ्री है, तो हम लोग पेमेंट गेटवे चार्ज नहीं ये करेंगे। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी चार्ज हमारे यहाँ
ऐड होता है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग का कुछ ऑफ़र चल रहा है जिसमें हम लोग कैश ऑफ डिलीवरी बंद किए हुए हैं, तो इस बिना पर अभी कोई चार्ज नहीं, ये चार्ज ही लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत अहम है, वो टैक्स का। वो टैक्स का क्या है कि कोई भी हमारे जो सेलर हैं वो दो किस्म के सेलर होंगे, एक जीएसटी होल्डर होंगे, एक जीएसटी होल्डर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो दूसरी कंपनी में क्या है कि जो लोग जीएसटी होल्डर नहीं है उनका सेल नहीं होता। दूसरी कंपनी में के लिए ज़रूरी है कि जीएसटी होल्डर ही हो तभी सेल होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन हमारी कंपनी क्या मार्केट प्लेस है, इसलिए जीएसटी होल्डर भी सेल करेगा और नॉन जीएसटी होल्डर भी सेल करेगा। ठीक है। अब सर इसमें कंडीशन क्या है, अगर जीएसटी होल्डर होगा तो उसका 1% हम लोग काटेंगे जीएसटी, जो कि टीसीएस कहा जाएगा। ठीक है। और जब वो अपना टैक्स ये क्या नाम है ये जीएसटी रिटर्न करेगा और वहाँ पर बताएगा कि मैं लुटेरा शॉप ने मुझे 1% काटा है, तो वो टैक्स डिडक्शन हो जाएगा, तो वो बाद में उसको रिफ़ंड मिल जाता है। तो जिनका जीएसटी है उनके लिए हम लोग सिर्फ 1% टीसीएस काटेंगे, लेकिन जिसका जीएसटी नहीं है, ठीक है ना, तो उसका जितना भी ये जीएसटी आता है वो टोटल हम लोग काटेंगे। ठीक है। और वो काट के गवर्नमेंट को हम लोग अपने तरफ से जमा देंगे। ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन हो गया, गोया कि एक ये क्या नाम है जीएसटी होल्डर है या जीएसटी होल्डर नहीं है। अगर जीएसटी होल्डर है तो सिर्फ 1% हम लोग टीसीएस से काटेंगे। अगर जीएसटी होल्डर ये नहीं है तो वहाँ पर उसका जो टैक्स का जो भी डिडक्शन होता है वो हम काटेंगे, और काटने के बाद उसको जमा कर देंगे गवर्नमेंट के पास। ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत अहम है, जब भी किसी सेलर के पास जाएंगे तो उसको इसी एतबार से समझाना होगा। ठीक है। एक और चीज़ हम ये है कि सपोज डेट मैंने अभी जो आपको बताया था वो 100 रुपये का, अगर कोई ये प्रोडक्ट 1000 रुपये का हो जाए तो उसमें ये क्या नाम है कुछ बढ़ेगा। तो अगर 1000 रुपये का हो जाए और अंडर ये 500 ग्राम ही है तो हम लोग के यहाँ यही शिपिंग चार्ज लगेगा, इसमें कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है। बाकी जो है जी देखिए इसमें शिपिंग चार्ज जो है फ्री कोई भी नहीं देती, आपको मैं ये क्लियर कर दूं। हम लोग के नहीं वो अगर फ्री का तो समझिए कि हम लोग के यहाँ भी फ्री है, मैं बता रहा हूँ शिपिंग चार्ज का क्या होता है। ये जो है हाँ। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। पहले जो आपने जो भी प्रोडक्ट मंगवाया तो एज अ बायर के तौर पे आपने समझा, है ना। तो बायर के तौर पे समझा तो आपके लिए ये बेनिफिट यहाँ पर मिला कि शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है। अगर आप हम लोग की कंपनी से भी कुछ अगर लेंगे तो वहाँ पर आपको यही लगेगा कि शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा शिपिंग चार्ज के नो का ऑप्शन है, तो हमारा वही आपको लगेगा कि हम लोग शिपिंग चार्ज नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के साथ पूरा शिपिंग चार्ज कैलकुलेट कर देते हैं, समझ गए, और बाद में कंपनी जो है वो शिपिंग चार्ज डिडक्शन भी करती है। तो ऐसा ये नहीं है कि शिपिंग चार्ज नहीं लगता है, शिपिंग चार्ज लगता है, लेकिन ये कंपनी उसको ये क्या नाम है डिडक्शन करती है। जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट ये करेंगे तो ये चार्ज इंक्लूड करना होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से तमाम कंपनी ये करती है, तो शिपिंग चार्ज आपके मेन चार्ज में इंक्लूड रहता है, लेकिन वो पब्लिक को लगता है कि शिपिंग फ्री है। शिपिंग फ्री कहीं भी नहीं है, बल्कि कुछ जो कंपनी है जैसे आप किसी का नाम लिए तो उसमें जो है 500 ग्राम का शिपिंग चार्ज है 95 रुपये 100 रुपये तक भी लगता है। लेकिन ये है कि चूँकि वहाँ पर फ्री दिख रहा है तो वो फ्री लोग समझ रहे हैं, तो फ्री ऐसा नहीं है। इसमें ये क्या नाम है मैंने बायर के तौर पे तो हम एक समझ रहे हैं कि फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है, वहाँ पर शिपिंग चार्ज लगता है। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ मैं आपको एक क्लियर करूँ कि जब आप ये स्टोर विज़िट करेंगे और लोगों को बताएंगे तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि फ़लाँ जगह तो ये क्या नाम है सर्विस चार्ज लगता ही नहीं है, समझ गए। तो आपको मैं एक डेटा बताता हूँ कि अक्सर लोग जो है जो लोग बड़ी बड़ी कंपनी से करते हैं वो परेशान है कि उनका लॉस जाता है।
तो वहाँ पर एक चीज़ तो दिखाया गया है कि सर्विस चार्ज नील है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि ट्रांजैक्शन चार्ज, ये फुल चार्ज, ये चार्ज करके उसके से ज़्यादा ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ वो सब नहीं है, हमारे यहाँ जो जेन्युइन है, कंपनी बोल रही है कि भाई सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर सर्विस चार्ज में कंपनी को कुछ भी नहीं ले रही है। अगर कैश ऑन डिलीवरी हुआ तो उसका थोड़ा सा चार्ज आता है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं हुआ तो फिर कोई चार्ज नहीं ले रही है। तो ये बात आपके सामने उस टाइम में भी आएगा जिस तरीके से आपने ये कहा ना। तो हाँ, तो अभी जैसे कि हम लोग के सामने जो कुछ भी अभी हम लोग देखे थे एक बायर के तौर पे, लेकिन अब जो है हम लोग पूरा बिजनेस के प्रोड्यूसर हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि अंदर में बिजनेस में क्या होता है। तो कहीं भी फ्री नहीं है, सब जगह ये क्या नाम है ऐड रहता है। वो ऐड कोई जो है से ये किस अंदाज से पेश करता है, कोई किस अंदाज से पेश करता है, ठीक है ना। अब सपोज डेट एक ये क्या नाम है हम लोग कलम सेल कर रहे हैं, वो 100 रुपये का है, लेकिन 100 रुपये का अगर हम कलम सेल करेंगे उसका ये प्राइस रख दें 150 रुपये या 200 रुपये, तो आदमी देख के ही एकदम घबरा जाएगा। तो वहाँ पर ये क्या किया जाता है, 100 रुपये प्राइस और शिपिंग चार्ज 150 रुपये, ये 100 रुपये, ठीक है। तो इस बिना पर ये सब जो है इस किस्म का ये एक प्रोग्रामिंग के तहत किया जाता है, वरना शिपिंग चार्ज हर जगह लगता है, कहीं भी ऐसा ये नहीं जो फ्री दे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में आप जैसे मेरी बात समझ गए होंगे पूरी। इसके अलावा कुछ आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म, हाँ 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 हाँ, जी जी जी। हाँ, देखिए आपका जो मेनली वर्क है, हम लोग जो भी काम करते हैं, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम सुना होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि कंपनी किसी एक इलाका में अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है, और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होता है, कमीशन होता है, ठीक है ना। कि इस इलाका में जो भी सेल होगा इस पर ये डिस्ट्रीब्यूटर का इतना % कमीशन होगा। अब चाहे वो जो है सा ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए से आए या नहीं आए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को वो हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब कंपनी, हाँ, उसके एरिया में अगर आती है तो, लेकिन कंपनी इसके लिए क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटर का 5 लाख से 10 लाख 25 लाख तक वो डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है कि ये आपका कंपनी के पास जमा होगा, ठीक है ना। अब ये एक आम आदमी के लिए इस सिस्टम में काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए इतना पैसा ही नहीं आएगा कि ये करेगा। तो हमारी कंपनी जो है ये स्टार्टअप इंडिया की कंपनी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाली है। यही गवर्नमेंट की कमेंट दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगी, जॉब प्रोवाइड करेगी। तो हम लोग उसी सिस्टम को जो है एक दूसरे अंदाज में लिया है। अब दूसरे अंदाज में किस तरीके से, सपोज डैट आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद ये क्या हुआ कि हम लोग एक पिन कोड आपको दे दे रहे हैं कि ये पिन कोड में आप ही काम करेंगे, इसके अलावा दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पिन कोड में आपका काम क्या होगा, जिस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर का ये रहता है कि प्रोडक्ट को अपने इलाका में कैसे फैलाए, वो उसका जिम्मेदारी है। तो आपका भी काम यही होगा कि इस पिन कोड में सेलर कैसे ज्वाइंट हो, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। अब इसमें आपको कंपनी क्या चीज़ देती है और क्या इसका बेनिफिट है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। अब सपोज डैट आप किसी भी एक इलाका में के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, सब मैं पटना एक मान ले रहा हूँ कि पटना के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। तो आपको जो फील्ड के है वो क्या है, पटना ही है, ठीक है ना। लेकिन आपके सेल होने का फील्ड कहाँ है, पूरा इंडिया है, ठीक है। तो आप पटना के ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन सेल कर रहे हैं पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया से जितना भी ये क्या नाम है ऑर्डर आ रहा है पटना के सेलर का, उसमें आपको गवर्नमेंट, ये हमारी कंपनी कितना 4% की कमीशन देती है, ठीक है। और ये कमीशन जो है ये कैरी फॉरवर्ड है, ऐसा ये नहीं कि एक बार दे दी उसके बाद बोलेगी नहीं इस वेंडर को पर हम कमीशन नहीं देंगे, नहीं। जब तक वो वेंडर सेल करता रहेगा, सेलर सेल करता रहेगा, तब तक वो 4% की कमीशन देती रहेगी, ठीक है। तो इसी बिना पर हम लोग अपने इस ये जॉब टाइटल का ये क्या नाम है, वन टाइम वर्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट के नाम से हैशटैग चलाएं कि हमारे यहाँ जो वर्क है वो सिर्फ वन टाइम है,
आप अच्छे तरीके से जाके उसको समझा दीजिए, वो एक मतलब लाइफ हो गया। उसके बाद से जहाँ उसका सेल आने लगा खुद ब खुद ये क्या नाम है वो अपना बेचना शुरू कर देगा। लेकिन इसकी जो प्रॉफिट है वो आपको हमेशा से मिलती रहेगी, ठीक है ना। अब आपके जहन में एक ये और सवाल आता होगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सेल हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है, ये सब कैसे मालूम होगा, है ना। तो देखिए इसमें नीचे आप ये देखेंगे, इसी वेबसाइट के नीचे में यहाँ पर ये देखिए रजिस्ट्रेशन, उसके बाद से ज्वाइन नेटवर्क, माई डॉनलाइन, ये सब जो है ना। तो कंपनी आपको एक अकाउंट एक्टिव करके दे देगी, जहाँ किसी भी सेलर को आप ये क्या नाम है जोड़ते हैं तो सबसे पहले ये क्या नाम है माई नेटवर्क में जाके उसके ईमेल आईडी से आप अपने साथ जोड़ लीजिए, ठीक है। ये जोड़ने के बाद ये क्या होगा कि जितने भी ऑर्डर आए हैं वो तमाम जो है सो आपको दिखेगा कि जितने लोग आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब सपोज डैट आपने ये क्या नाम है 100 से ज़्यादा ये सेलर को जोड़ दिया, तो कंपनी फिर जो है सो आपको एक डायरेक्ट एडमिन पैनल दे देगी, जिसमें आप तमाम ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर से पता चलता रहेगा कि डेली क्या हुआ नहीं हुआ सब कुछ। ये इस तरीके से काम, ये उन्हें कहीं पर भी डॉट का कोई ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई सवाल है सर? हाँ जी, ऑनलाइन लाना है, ठीक है ना। हाँ जी जी, वो बताना। आप वेबसाइट को एक दो मरतबा आप ये कीजिए कि एक अपना खुद का वेंडर अकाउंट क्रिएट कीजिए इसमें, ठीक है ना। और वेंडर अकाउंट क्रिएट करके थोड़ा सा उसको ट्राई कर लीजिए कि आप कैसे डालेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप फिर ये क्या नाम है मुझसे फ़ोन कर लीजिए, या सपोर्ट टिकट में टिकट डाल दीजिए। और उसके बाद फिर जो है आप फील्ड में मार्केट में जाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक तो कंप्लीट है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई भी डॉट, जी बोलिए। जी जी, क्या चीज़? हाँ हाँ जी जी। अच्छा, वो रिलीज़ कैसे होगा? हाँ 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 हाँ। देखिए ये जो कमीशन ये रहेगा, ये कंपनी और आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब जैसे आपके सेलर जितना सेल करते हैं वो सेल का तो आपको पता चल गया। आप माई अकाउंट में अपना अकाउंट जैसे क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर ये क्या नाम है एक देखिएगा, एक ये आएगा क्या नाम है वॉलेट मनी आएगा। तो वो जैसे जैसे आपका सेल होता जाएगा वॉलेट मनी में वो पैसे को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप जहाँ उसको पे आउट करना चाहते हैं तो सपोर्ट में एक टिकट क्रिएट कर दीजिएगा कि मेरा ये क्या नाम है मेल आईडी फलां है, मेरा ये क्या नाम है एम्प्लॉय आईडी फलां है, मेरा पैसा पे आउट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये विथिन 24 घंटा में आपको पे आउट हो जाएगा। तो पे आउट आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं, पे आउट करने के लिए कोई ये नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर 200 रुपये से आपका ये कम का ये है कमीशन, तो फिर वो 1 से 5 के दरमियान कंपनी खुद करती है। चूँकि 200 रुपये के कमीशन को पे आउट 200 से कम के कमीशन को पे आउट नहीं करती है कि वो डेली जो है हर एक आदमी का उसके से ज़्यादा ही ये कमीशन बन जाता है। तो 200 से कम का ये पे आउट फ़ौरन नहीं होता, लेकिन 200 के बाद आप जब भी चाहिए तो वो हमेशा पे आउट ले सकते हैं, ठीक है। और वो पे आउट विथिन सेम डे ही हो जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी की तरफ से ये बोला हुआ कि 24 घंटे का टाइम फ्रेम ज़रूर बताने के लिए। किसी इसके से सपोर्ट डेट आपने ये क्या नाम है कोई पे आउट का रिक्वेस्ट डाला है संडे को, तो संडे को तो जाहिर सी बात है पे आउट नहीं हो सकता है। तो इस बना पे 24 घंटा का एक टाइम फ्रेम है कि 24 घंटा में आपके अकाउंट में पे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई सवाल सर? ओके सर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ये कर लेंगे, ठीक है ना, बात कर सकते हैं। सपोर्ट में आप टिकट भी क्रिएट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और आपका ये क्या नाम है ये एम्प्लॉय आईडी वगैरह मैं जनरेट करवा देता हूँ, ठीक है। आप कब से वर्क करना चाहेंगे? अच्छा, कल से स्टार्ट कर सकते हैं।
कल तो संडे है ना सर? नहीं नहीं, अच्छा कल आप मंडे से आप स्टार्ट कीजिए, मंडे तक ये प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।